दोस्तों आपने आलू की टिक्की तो बहुत खाई होगी, एंजॉय भी करी होगी। क्या आपने चावल की टिक्की खाई है? बहुत ही टेस्टी रहती है ये और क्रिस्पी भी। आवाज़ सुन सकते हो आप। तो चावल की रेसिपी दोस्तों सबसे पहले वो तैयार करेंगे। अगर आपके पास बचा हुआ चावल है तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1 कप मैंने चावल इस्तेमाल किया है। इसको मैं वॉश कर लेता हूँ अच्छी तरह। आप एक कटोरी से भी बना सकते हो। इससे 12 पीस टिक्की बन जाएगी 1 कप से। 3 बार मैंने इसको वॉश किया है दोस्तों। उसके बाद पीने वाले पानी से हम लोग इसको भिजा देंगे। 1 कप चावल था, 2 कप पानी डाल दिया। अब हम लोग इसको 20 मिनट सोक करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको गैस पर रख देंगे। इसको जब तक पकाना है जब तक इसका जो पानी है वो सूख ना जाए ऊपर ऊपर की तरफ से। जब वो पानी सूख जाता है तब आप क्या करिए, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दीजिए, कोई भी प्लेट रख दीजिएगा और फिर इसको 3 से 4 मिनट तक स्टीम करिए लो फ्लेम पर। तब आपका चावल तैयार हो जाएगा। फिर आप इसकी गैस को बंद कर कर 20 मिनट के लिए स्टीम करने दीजिएगा। उससे क्या होगा, चावल एकदम नरम हो जाएगा दोस्तों। तो नरम चावल चाहिएगा ये रेसिपी में। जब चावल 20 मिनट स्टीम हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है, तब आप क्या करिए, इसको निकाल लीजिए एक मिक्सिंग बोल में। यहाँ से मेन रेसिपी स्टार्ट हो रही है। अगर आपके पास पहले का चावल पड़ा हो तो ये स्टेप आपको करना है। अब तो चावल को आपको एक मिक्सिंग बोल में निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये चावल को अच्छी तरह मैश करना है। ये जो चावल है ये तो गर्म है दोस्तों, इसलिए मैं चम्मच से कर रहा हूँ, आप ध्यान से करिएगा। आप चम्मच से कर सकते हो, कांटा से कर सकते हो, या फिर ये जो आलू मैश करने वाला मैशर आता है ना, इससे भी कर सकते हो। जो भी हो, हम लोग को अभी ये चावल के दाने दाने जो अलग अलग है ना, इसमें बाइंडिंग लेकर आनी है। लास्ट में ये एक सार हो जाना चाहिए। तो चावल अगर गर्म रहता है और नरम रहता है तो जल्दी से हो जाता है दोस्तों। तो ये स्टेप कर ही रहे। इसी के साथ में मसाले भी डाल देते हैं। मेन इसमें दोस्तों धनिया है, जिसका फ्लेवर मस्त लगता है। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच कटा हुआ हरा धनिया लिया है। उसी के साथ में 1 चम्मच मैंने इसमें मोटी मिर्च इस्तेमाल करी है, जिसको चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं। 1 चम्मच चाट मसाला है, जिसकी वजह से चटपटा टेस्ट आएगा चावल में, जो कि वरना फीके होते हैं ना। उसी के साथ में मैंने यहाँ पर काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों चीज़ इस्तेमाल करी है। ये सारे मसाले हैं, इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इन सभी का एक एक रोल है, मतलब धनिया से फ्रेश फ्लेवर आएगा, चाट मसाले से चटपटा टेस्ट आएगा, रेड चिली पाउडर या फिर रेड चिली फ्लेक्स से वो तीखापन आएगा हल्का सा। तो इन सभी का अपना अपना एक रोल है। आप इन सभी को डालिएगा, उसके बाद अच्छी तरह मिक्स करिएगा। कोशिश करिएगा मैश करने की। उससे क्या होगा, ये एक सार हो जाएगा, बाइंडिंग आ जाएगी। क्योंकि और कोई चीज़ इसमें डालनी नहीं है, जैसे मैदा, कॉर्नफ्लावर, ब्रेड क्रम्ब वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। बस इसी को अच्छी तरह मैश करना है। तो अभी का स्टेप जो है मैं अपने हाथों से भी कर रहा हूँ दोस्तों। आप ऐसे कर सकते हो अगर चावल ज़्यादा गर्म नहीं है तो। एक बार अच्छी तरह जब ये मिक्स हो जाता है दोस्तों, तब आप इसको चेक कर लीजिएगा। अपने हाथों से ही चेक कर सकते हो। चावल अच्छी तरह क्रश हो चुका है, लेकिन जब मैं उसको एक साथ ऐसे लेकर आता हूँ तो वो बाइंडिंग भी पकड़ कर रखता है। तो छोटे एक टिक्की तो हम लोग ने ऐसे बनाकर देख ली रफ शेप में। एक बार सारा जो ये मिक्सचर है ना, उसको भी लेकर आकर ऐसे टेस्ट करेंगे। इससे क्या होता है, कन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ भाई पूरे चावल में बाइंडिंग आ चुकी है। जब ये ऐसे हो जाता है तब आप क्या करिए, अपने हाथ धोकर आ जाइए दोस्तों। उसके बाद आप छोटा छोटा मिक्सचर लीजिए चावल की टिक्की का, और फिर इसको आप शेप देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अपने हाथ साफ़ और गीले हैं तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। आप देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है अपने हाथों में। वरना आपको भी पता ही है, जब नरम चावल होते तो सारे चिपक जाते हैं। तो ऐसे ही मैं मीडियम साइज़ की सारी टिक्की बना लूँगा। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये रेसिपी से आप 12 टिक्की आराम से बना पाओगे, ये मीडियम साइज़ की। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप फिर से एक बार हाथ धोकर आ जाइएगा और फिर इजी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने सारे मीडियम साइज़ की टिक्की को शेप दे दिया है। ये बिल्कुल रेडी है। अभी भी इसमें कोई कोटिंग वगैरह नहीं करनी है दोस्तों। ये टिक्की है, कोई कटलेट तो बना नहीं रहे जो इसमें ब्रेड क्रम्ब लगाने पड़ेंगे। तो ये टिक्की बिल्कुल अच्छी तरह क्रिस्पी पकेगी, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसको पकाने के लिए हम लोग एक तवा या फिर फ्राई पैन गरम करेंगे। डीप फ्राई करना ज़रूरी नहीं है दोस्तों, आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हो। तो मैंने इसमें तेल डालकर रखा है। इसको आपको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर आप इसको लो फ्लेम पर करेंगे तो चावल तेल पीना स्टार्ट कर लेंगे। तो हाई फ्लेम पर इसको गोल्डन होने तक फ्राई करिएगा दोस्तों, और फिर ये रेडी हो जाएंगे।
3 से 4 मिनट कम से कम लगेगी, क्योंकि चावल है ना तो कलर लेने में टाइम लेते हैं। आप चाहो तो इसको आधा फ्राई कर कर भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं एक ही बार में पूरा पका रहा हूँ। तो ये बिल्कुल रेडी है, पूरा गोल्डन कलर आ चुका है इसमें। तो अब मैं इसको निकाल कर एक टिश्यू पेपर में रख लेता हूँ। वैसे अगर आपको ये पार्टी से पहले बनाकर तैयार करके रखने हैं तो आप क्या कर सकते हो, बस शेप देकर रख लीजिए टिक्की को, और आप 2 घंटे 3 घंटे के लिए इसको आप फ्रिज में रख पाओगे। और फिर जब सर्विंग की टाइम हो तब फ्राई करिए और फिर फटाफट सर्व करिए। बातें तो बहुत हो गई, थोड़ी खाने की भी आवाज़ सुनते हैं। टिक्की की आवाज़ सुनिए दोस्तों, कितनी मस्त आ रही है। बहुत ही कुरकुरी ये टिक्की बन रही है, और जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो बाहर बारिश भी हो रही है। तो एकदम परफेक्ट मौसम है मानसून का ये रेसिपी बनाने के लिए। ये जो टिक्की है बहुत ही कुरकुरी है बाहर से, और अंदर की तरफ से बहुत ही फ्लफ़ी है, आप देख सकते हो। इसको आप हरी चटनी के साथ सर्व करिए, बढ़िया लगेगा। लेकिन अगर आपको इसकी चाट बनानी है तो आप क्या करिए, वटाने तैयार कर लीजिएगा एक दिन पहले। मैंने क्या किया था, कल ही रात को वटाने को भिजा दिया था। जो पीला वाला मटर रहता है ना, उसको भिजा दिया था। उसके बाद उसको दूसरे दिन कुकर के अंदर डाला, उसके साथ पानी डाला, फिर उसको बॉईल किया है नमक और हल्दी के साथ 5 सीटी के लिए। 5 सीटी आने के बाद उसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर स्टीम किया, मतलब सिमर किया। उसके बाद जब ठंडा हो जाता है तब उसमें बाकी के मसाले भी डाल दिए, जैसे कि भुना हुआ जीरा का पाउडर और काला नमक, उसके साथ हल्का सा पानी कंसिस्टेंसी मिलाने के लिए, और फिर मिक्स कर दिया। हम लोग का जो वटाना होता है वो तैयार हो जाएगा बिल्कुल ऐसे ही। ये सिंपल भी है, टेस्टी भी है, चटपटा भी है, और वटाने का पूरा फ्लेवर भी है इसमें। तो टेक्सचर बढ़िया लग रहा है इसका। ये रेडी है और बाकी के इंग्रेडिएंट भी रेडी है चाट बनाने के लिए। तो फटाफट मैं अभी आपको इसकी चाट बनाकर भी दिखाता हूँ। तो क्या करना है, आपको पत्तल लेने हैं या फिर कोई भी एक प्लेट लेनी है जिसमें आपको ये सर्व करना है। उसमें आप रख लीजिए अपने ये टिक्की जो हम लोग ने बनाया है चावल की। देखने में बढ़िया लग रही है कि नहीं, दूर से देखते हैं तो ये है ना आलू की टिक्की लगती है कि नहीं। उसके ऊपर अभी हम लोग क्या करेंगे, अपना जो दही भल्ला का मसाला होता है ना वो स्प्रिंकल करेंगे। ये मेन इंग्रेडिएंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो अजवाइन हम लोग डालते हैं ना, इसकी वजह से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आप मेरा दही भल्ला का वीडियो देख सकते हो इसको बनाने के लिए। ये अगर अवेलेबल नहीं है तो आप रेगुलर चाट मसाला ले लीजिए और हल्का सा इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल दीजिएगा। और अगर अजवाइन घर में अवेलेबल है तो अजवाइन को तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, फिर बेलन से उसका पाउडर बनाकर भी मिला लीजिएगा। तो पूरी रेसिपी बता दी एक तरीके से मैंने अभी आपको। तो ये डालने के बाद अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, वटाने डाल देंगे अच्छी क्वांटिटी में, और फिर डेकोरेट करेंगे दही से, इमली खजूर की चटनी से, और हल्की सी हरी वाली चटनी के साथ। ऊपर की तरफ से आप इसमें प्याज डाल सकते हो, और कुरकुरी जो बूंदी आती है वो डाल सकते हो, या फिर जो नाइलन सेव होते हैं वो डाल सकते हो। कोई भी चीज़ एक क्रंची डालिएगा और मज़ा आएगा दोस्तों। और फाइनली एक चुटकी मैंने वो दही भल्ला मसाला भी डाला है। तो अपनी जो चावल की टिक्की थी ना, उसकी चाट भी हम लोग ने बना ली है, आपको दिखाता हूँ फिर से। तो गर्मा गर्म वटाने के साथ चिल्ड दही मैंने इस्तेमाल करी है, और वो चटपटा दही वाला मसाला था, और अपनी जो टिक्की है वो तो कमाल थी ही। तो पूरी रेसिपी मैंने अभी आपको दिखा दी। आप भी